बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर वो बहुत ही मज़ेदार, हम आलू गाजर और मेथी का सालन बनाएंगे। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से आपने कभी भी आलू गाजर और मेथी का सालन अपने घर में नहीं बनाया होगा। आपने सिर्फ एक मरतबा इस नाचीज़ की रेसिपी अपने घर में बनाइएगा। इसे घर के तमाम अफराद बहुत पसंद करेंगे और बिलखुसूस बच्चे बड़े शौक से खाएंगे, क्योंकि बच्चे आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं। और मेरी कोशिश है कि सर्दियों में सब्जी की ऐसी रेसिपी दूं जो बिलखुसूस बच्चे बड़े शौक से खाएं। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी के लिए मैंने 2 अदद आलू लिए हैं और इसे मैंने चकोर साइज में काट लिया है। सब्जियों में जब भी आलू डलते हैं इसमें ज़्यादा बड़े आलू नहीं डलते, मीडियम साइज़ की कटिंग के आलू डलते हैं। और मैंने इसे चकोर साइज में मीडियम साइज में काट लिया है। एक तरफ रखूंगा। मैंने 20 रुपए की मेथी ली है और मेथी भी मार्केट में भरपूर आ चुकी है। तकरीबन 70 से 80 ग्राम वजन है। और इसके जो डंडल थे उसे मैंने अलग कर दिया। उसकी जो पत्तियाँ थी वो मैंने अलग प्लेट में निकाल ली हैं और इसे 1 से 2 पानी मैंने इसे धो लिया है। और इसकी पत्तियों को आपने काटना नहीं है, कटिंग नहीं होगी आज की रेसिपी में, इसी तरह ये इस्तेमाल होगी। और मैंने 200 ग्राम ये गाजरें ली हैं और इन्हें हल्का सा ऊपर से पहले छील लिया था। छीलने के बाद इसे अच्छे तरीके से धो के इसकी गोल कटिंग कर ली है। आप भी जैसे मर्जी इसकी कटिंग करना चाहें वो कर लें। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। आज की रेसिपी को बहुत ही जानदार, ताकतवर और मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ा सा हमने ये मसाला बनाना है। उसकी तफसील इस तरह, 1/2 टी स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है और 1/2 टी स्पून मैंने सौंफ ली है और 1/2 टी स्पून मैंने मेथी दाना लिया है और 1/2 टी स्पून मैंने कलवंजी ली है और 1/2 टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और मैंने 5 अदद गोल लाल मिर्चें ली हैं। और चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को हल्का रखा है। ये तमाम चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगा और इसे 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट करूंगा। आपने ये मसाला बना के डालना है, इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। दूसरा जो इसमें चीज़ें डाली गई हैं ये अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखी है। आपने ये कोशिश कीजिएगा कि ये लाजमी मसाला डालिएगा। ये एक ही मरतबा आप बना के बेशक ज़्यादा मकदार में भी आप रख सकते हैं। मुझे तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट करते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगा और इसे अलग प्लेट में निकाल के थोड़ा सा ठंडा करूँगा। ठंडा करने के बाद इसे मिक्सी जार में डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा सा हम ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करके आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। जी मैंने तमाम मसाले को ग्राइंडर जार में डाल के इसे ग्राइंड कर लिया है। उसे अलग प्लेट में निकाल लेता हूँ। और ये बहुत ही ताकतवर और जानदार मसाला है। आप इसे आज की रेसिपी में इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत मज़ेदार ये आज की रेसिपी होने जा रही है। आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। इसमें 1/2 कप मैं ऑयल डाल दूँगा। ऑयल डालने के बाद इसमें 1 टीस्पून ये ज़ीरा ये डाल दूंगा और इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए मैं इसे कड़कड़ाऊंगा। आपने इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना वरना ये ज़ीरा जल जाएगा। जीरे को फ्राई करते हुए मुझे 15 से 20 सेकंड हो गए हैं। अब ये 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए हैं, इन्हें मैंने रफली काट दिए, ये डाल दूंगा। और इसे हमने जलाना नहीं है, इसे 2 से 3 मिनट हल्का सा इसे टीपिंग करना है हमने। आज आपने मेरे तरीके से ये सब्ज़ी का सालन बनाना है, बच्चे बड़े ही शौक से खाएंगे इंशाल्लाह। मुझे प्याज को फ्राई करते हुए 3 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारे प्याज ये फ्राई हो चुके हैं और ये हल्के से टीपिंग हो चुके हैं। अब मैंने 2 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल दूंगा और अदरक लहसुन को मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और इसका जो कच्चापन था वो भी ख़त्म हो चुका है। मैंने 2 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें रफली काट के ये डाल दूंगा और 2 अदद ये मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इन्हें मैं रफली काट दीजिए डाल दूंगा और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटर को जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और हरी मिर्चें भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। जी मैंने टमाटरों को भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे टमाटर फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हमने मसाले को एक जान नहीं करना है, इसे थोड़ा सा मसाले को हम खड़ा ही रखेंगे इसी तरह। और ये हमारी जो गाजरें हैं ये डाल दूँगा और ये आलू हैं ये भी साथ डाल देंगे। और मैंने 1 कप ये मटर लिए हैं, ये ऑप्शनल है, ये भी सब्ज़ी नई आई है तो आप ये भी डालिएगा, इसका जायका भी बहुत कमाल का होगा। और मैं तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा।
आप सब्जियों को जितना अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे इसका जायका उतना ही ज़बरदस्त किस्म का उभर के आएगा। सब्जियों को 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। आपने सब्जियों को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बहुत हल्का कर दूंगा और इसे ढांप के मैं 7 से 8 मिनट के लिए रखूंगा ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। मेथी का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, मेथी हम बाद में डालेंगे। वो कब डालनी है वो मैं आपको बताऊँगा। अब इसे ढांप के रखूंगा और 10 मिनट बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। आगे चेक कर लेते हैं। ये ना जी हमारी बेहतरीन ये सब्जियां कुक हो चुकी हैं और एक मरतबा इसे मैं मिक्स कर लूँगा। अभी तक आपने एक बात नोट की होगी कि इसमें हमने कोई मसाला नहीं अभी तक डाला और आपने कोई मसाला नहीं डालना। और आलू को चेक कर लेते हैं। आलू हमारे बेहतरीन ये कुक हो चुके हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। दोनों चीज़ें आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये हल्दी ली है, ये डालूंगा सबसे पहले और इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। मैंने तीनों मसाले अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए हैं और इसे मज़ीद 1 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे तरीके से फ्राई भी कर लिया है। अब ये सबसे आखिर में ये हमारी मेथी है, ये हम डालेंगे। ये आपने सबसे आखिर में डालना है क्योंकि हमारी सब्जियां ये 80% तक ये कुक हो गई हैं। आपने मेथी डालनी है। अगर आप मेथी शुरू में डालेंगे तो वो सालन को कड़वा कर देगी। और दूसरा, आपने मेथी की कटिंग नहीं करनी, आपने पत्ते समेत ऐसे डाल देनी है। और ये मेथी की पत्तियां ये भी इसमें डाल दूंगा और मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा इसे, क्योंकि पालक मेथी इस तरह की जो ग्रीन सब्जी है इसे ओवर कुक नहीं किया जाता क्योंकि इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। तो आपने मेथी आखिर में डालनी है जैसे मैं डाली है जी। मैंने मेथी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और इसे 1 से 2 मिनट मैंने अच्छे तरीके से इस मसाले में इसकी भुनाई भी कर दी है। अब जो चूल्हे की फ्लेम को मैं थोड़ा सा हल्का करूँगा और इसे ढांप के मैं 5 मिनट के लिए रखूंगा जी। मुझे सब्जियों को ढांप के रखे हुए मजीद 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारी बेहतरीन ये सब्जियां कुक हो चुकी हैं। अब ये ग्राइंड किया हुआ हमारा ताकतवर और जानदार मसाला है, ये सबसे आपने आखिर में डालना है ताकि इसका फ्लेवर और जायका उभर के आए। और मैं मसाला डाल के तमाम सब्जियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा जी। मैंने ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। सबसे आखिर में मैं 1 टीस्पून ये चिकन पाउडर है ये डालूंगा। अगर आज तक आपने चिकन पाउडर नहीं डाला तो आप ये मेरे तरीके से ये चिकन पाउडर डालिएगा, इसका जायका भी बहुत कमाल का होगा। आप ये डालिएगा लाजमी। और ये मैं चिकन पाउडर है 1 टीस्पून ये डाल दूंगा और चिकन पाउडर डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। इसमें जो मसाले डाले गए हैं वो सेहत के लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद हैं। आप ये सर्दियों में इस तरह की सब्जियां खाया करें, ये सेहत के लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद है जी। मैंने चिकन पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। आखिर में ये थोड़ा सा धनिया है ये भी ऊपर से डाल देंगे। और आप चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और ऑफ़ करके इसे मैं ढांप के 5 मिनट के लिए रखूँगा। और 5 मिनट के बाद मैं आपको प्लेट में डाल के बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं जी। मुझे ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लीजिए। ये हमारी बेहतरीन ये आलू मेथी और गाजर का सालन तैयार हो चुका है। और मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख के करीब भी आपको प्लेट में डाल के चेक करवाता हूँ। एक मरतबा मैं अपने सालन को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। अब मैं आपको आज की रेसिपी प्लेट में डाल के भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, इतना ये ताकतवर और जानदार सालन है। आप ये बनाइएगा और बच्चों को भी खिलाइएगा। बच्चे आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, इसलिए उनकी सेहतें भी डाउन जा रही हैं। आप इसे नान के साथ, पराठे के साथ, जैसे आपका मन चाहे आप ये खाएं, मज़ा आ जाएगा, यकीन जानिएगा। आज की रेसिपी को मैंने प्लेट में डाल के बिल्कुल कैमरे की आंख के करीब लेके आ गया हूँ। अपने मेरे तरीके से ये सब्ज़ी का सालन बनाना है। इंशाल्लाह आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।